हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नई सूचना लेकर के भर्ती संबंधी। तो इसमें भर्ती संबंधी ये नई सूचना उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी की गई है और इन्होंने लेखाकार, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ संपरीक्षक, कार्यालय सहायक तृतीय लेखा और कैशियर कम सहायक लेखाकार के पदों पर जो है वो भर्ती निकाली है। ये इसके लिए जो है कुछ डेट हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं फिर आगे शुरू करते हैं। इसके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो प्रारंभ हो गया है 26 जुलाई से। 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट है कि और जो है यानी कि इसमें संभावित तिथि ने अनंतिम तिथि दी गई 12 अक्टूबर को परीक्षा इसकी होगी। ओके, आगे बढ़ें और आगे जानकारी आप लोगों को शेयर करें। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या है 379 और ऑनलाइन जो है इसका एप्लीकेशन जाएगा 15 अगस्त लास्ट डेट है। इसमें पदों की संख्या सब यहाँ पर दी गई है। तो लेखाकार ब्रिडकुल में 1 पद है। सहायक लेखाकार उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में 75 पद हैं। सहायक लेखाकार पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में 5 पद हैं। ठीक है, ये 6 लेवल की वैकेंसी है। यहाँ 5 लेवल, ये भी 5 लेवल की वैकेंसी है। सहायक लेखाकार उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, ये भी लेवल 5 की वैकेंसी है और इसमें 13 पद हैं। और इसके बाद सहायक लेखाकार उत्तराखंड जल विद्युत निगम, ये लेवल 5 की वैकेंसी है, इसमें भी 2 पद हैं। और सहायक लेखाकार कनिष्ठ संपरीक्षक उत्तराखंड जल संस्थान, इसमें 5 वैकेंसी हैं। सहायक लेखाकार बिडकुल, ये 5 लेवल की वैकेंसी है, इसमें 2 वैकेंसी हैं। सहायक लेखाकार निदेशालय विभागीय लेखा उत्तराखंड, इसमें 230, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पर है, लेवल 5 की वैकेंसी है ये। सहायक लेखाकार जिलाधिकारी अल्मोड़ा कोषागार, यहाँ पर 13 वैकेंसी हैं। सहायक लेखा जिलाधिकारी नैनीताल कोषागार, यहाँ पर 12 वैकेंसी हैं। सहायक लेखाकार जिलाधिकारी उधम सिंह नगर कोषागार, यहाँ 5 वैकेंसी हैं। सहायक लेखाकार निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखंड, इसमें 3 वैकेंसी हैं। ये सभी लेवल 5 की वैकेंसी है। सहायक लेखाकार जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग कोषागार, यहाँ 3 वैकेंसी। सहायक लेखाकार जिलाधिकारी चंपावत कोषागार, यहाँ 2 वैकेंसी हैं। सहायक लेखाकार जिलाधिकारी कोषागार बागेश्वर, 1 वैकेंसी। सहायक लेखाकार अभियोजन विभाग उत्तराखंड, यहाँ पर 1 वैकेंसी हैं। सभी जितने वैकेंसी हैं 5 लेवल की हैं। कार्यालय सहायक तृतीय लेखा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड, ये 4 लेवल की वैकेंसी है और यहाँ पर 5 पद हैं। कैशियर कम सहायक लेखाकार उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग देहरादून, ठीक है, इसमें 1 पद है, ये भी लेवल 4 की वैकेंसी है। कुल वैकेंसी है 379 और जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन परीक्षा होगी और इसमें पदों का जो विवरण दिया गया है इसके आधार पर अलग अलग सब दिया गया है। इसमें यहाँ पर जो जितने भी पेपर इसमें अभी ऊपर बताया गया है, जैसे लेखाकार बिल्कुल, इसमें कुल वैकेंसी दी गई है 1, ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, ठीक है। बाकी और किसी के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि ये यहाँ सिर्फ एक ही वैकेंसी है, बस ये सभी के लिए होगा। यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि इसमें क्या है। तो ये BCom विद MBA, यानी BCom और MBA होना चाहिए। कहा किसमें, फाइनेंस में, या BCom विद PGDCA इन फाइनेंस, या MCom होना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए,
विद द अप्रेंटी अप्रोप्रिएट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर। 5 साल का गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर या रेपुटेटेड लिमिटेड कंपनी में क्या होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर। और हैव द सर्व्ड एट लीस्ट 3 years इन अ रिलेवेंट पोस्ट एंड ग्रेड इमीडिएटली बिलो द पोस्ट अप्लाइड। यानी कि ये 6 रैंक की वैकेंसी है और यहाँ पर कम से कम ग्रेड 5 में 3 साल का कम से कम जो है वो से एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट उसके पास होनी चाहिए। ये अधिमानी योग्यता, अधिमानी योग्यता वो योग्यता का मतलब 2 लोग यदि एक साथ हो जाएं, ठीक है, तो जो है यानी एक जैसे उनके मार्क्स आ जाएं, तो इनमें पहले देखा जाएगा कि किसी ने टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सेवा की है या BSc प्रमाण पत्र क्या है उसके पास, NCC का है, तो फिर उनमें से जिनके पास ये होगा वो सिलेक्ट होगा। ओके। इसी तरह से सहायक लेखाकार, ये पावर कारपोरेशन के लिए है। इनके लिए क्या चाहिए, इनके लिए ग्रेजुएशन विद 12th यानी 2nd डिवीजन इन कॉमर्स विद अकाउंटेंसी, सर्टिफिकेट ऑफ द कम्पिटेंसी ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर में काम करने का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। 4000 की डिप्रेशन होना चाहिए पर आवर। ओके। अब आप लोगों को उम्र जो है ना ये 21 से 42 साल ही है सब में। इसके बाद इसमें लेखाकार का है, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता दिया हुआ है इस वाले के लिए, हर एक के लिए अलग अलग हैं। तो जिसकी जो योग्यता होगी उसी के अनुसार आप लोग क्या करिएगा, फॉर्म जब भरिएगा तो उसमें जो है आप सिलेक्ट करिएगा पोस्ट। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा BBA होना चाहिए, ठीक है, अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी, ठीक है, हिंदी में 4000 की डिप्रेशन का प्रति घंटा गति होना चाहिए कंप्यूटर में। अधिमानीय हरिताएँ सब वही हैं, ठीक है। इसी तरह से सहायक लेखाकार जल विद्युत में, इसमें भी वही है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए और 4000 की डिप्रेशन पर आर होना चाहिए। सहायक लेखाकार पर्यटन में यहाँ पर जो दिया गया है वो योग्यताएं 2 हैं। सबसे पहला है कि कॉमर्स में स्नातक उपाधि हो, यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा PGDCA इन अकाउंटेंसी होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर संचालन में O लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ये नीलेट करवाती है, एक O लेवल का होना चाहिए, बाकी जो है ये हैं O लेवल का और भी कई हो सकते हैं। सहायक लेखाकार कनिष्ठ संपरीक्षक उत्तराखंड जल संस्थान, इसके लिए जो योग्यता है वो भी वही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए या BBA होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी होना चाहिए, 4000 शब्द पर आर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इस वाले में आपका सहायक लेखाकार बिडकुल में कुल वैकेंसी इसमें 2 हैं। इसमें BCom होना चाहिए, साथ में डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसमें BCom होना चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कार्य का। जिनमें कंप्यूटर वगैरह नहीं मांगा है वहाँ पर कंप्यूटर अनिवार्य नहीं है। 270 पोस्ट यहाँ पर हैं, ठीक है, सहायक लेखाकार की, और ये अलग अलग जगहों पर हैं। ओके। इसमें निदेशालय विभागीय लेखा उत्तराखंड, जिलाधिकारी अल्मोड़ा बागेश्वर, कोषाध्यक्ष, और ये सभी जितने भी हैं ये सब इसमें इकट्ठा दे दिया इन्होंने। सभी के लिए समान पद होने चाहिए, 270 पद हैं और सभी के लिए योग्यताएं क्या हैं वो समान होनी चाहिए, ठीक है। ये 230 वैकेंसी यहाँ पर हैं, बाकी 13 वैकेंसी अल्मोड़ा में हैं, 12 वैकेंसी नैनीताल में हैं, 5 वैकेंसी ऊधम सिंह नगर में हैं, 3 वैकेंसी जो है ये आपके निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखंड के अंतर्गत है, और रुद्रप्रयाग में 3 वैकेंसी हैं, और चंपावत में 2 वैकेंसी हैं,
बागेश्वर में 1 वैकेंसी है और 1 वैकेंसी है अभियोजन विभाग उत्तराखंड में। कुल 270 वैकेंसी हैं। इन सब के लिए योग्यता जो है वो क्या होनी चाहिए? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या बीबीए, या तो बीकॉम होना चाहिए, या तो बीबीए होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी होना चाहिए। 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। ओके, तो ये जो है इन 270 के लिए है। इसके बाद कार्यालय सहायक तृतीय लेखा, यानी जो 4 जो है वो उसकी वैकेंसी है। ग्रेड 4 की जो वैकेंसी है उसमें यहाँ पर जो दिया गया है वो है पहला, देवनागरी लिपि में के बृहद ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक, बीकॉम होना चाहिए और हिंदी आना चाहिए। कंप्यूटर में 6000 की डिप्रेशन के प्रति घंटा होना चाहिए गति, और अंग्रेजी में 7000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति होनी चाहिए। ओके, इसके बाद है कैशियर कम सहायक लेखाकार, ये भी ग्रेड 4 की वैकेंसी है, सिर्फ एक है, ये अनारक्षित है। अनारक्षित का मतलब है सभी लोग इसमें भर सकते हैं। इसमें बीकॉम होना चाहिए या उसके समान समकक्ष कोई भी योग्यता होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ अकाउंट्स कीपिंग, पेटी कैश बुक एंड द अकाउंटिंग, ठीक है, ये जो है ना होना चाहिए। यहाँ पर कंप्यूटर इसमें जो है ना नहीं दिया गया है, कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए, अधिमानी आहार्यता ही। ओके, तो आप लोगों को योग्यताएं समझ में आ गई होंगी। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि फॉर्म भरने से पहले पूरा अच्छी तरह से इसे आयोग की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद फॉर्म भरिए। ओके, इसमें अब चलिए बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम वगैरह क्या होगा। तो इसमें 100 अंक की 2 घंटों का एक क्या होगा, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, ठीक है, जिसमें अनारक्षित और ओबीसी को कम से कम 45% अंक प्राप्त करना जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति को 35% न्यूनतम अंक लाना जरूरी है। यदि इससे कम आते हैं, ठीक है, तो सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, अब ये मत सोचिएगा सिर्फ इतने आ जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, इससे ऊपर आएगा तो मेरिट में यानी देखा जाएगा। इससे कम यदि सभी का आ जाता है तो वैकेंसी क्या कर दी जाएगी, आगे बढ़ा दी जाएगी। ओके, बाकी आप लोग जानते हैं OMR से परीक्षा होगी, 4 बहुविकल्पी होंगे जिनमें कि एक उत्तर सही होगा, उसे आपको क्या करना होगा, चॉइस करना होगा। एक जब प्रश्न गलत होगा तो उसमें ऋणात्मक अंक होगा और वो होगा 1/4, ठीक है, तो 1/4 उसमें नंबर कटेगा। ओके, इसलिए यानी कि यदि आप प्रश्न छोड़ देंगे तो नंबर नहीं कटेगा, और यदि आपने गलत उत्तर दिया है, किसी एक के 2 उत्तर दे दिए तो भी क्या हो जाएगा, वो कटेगा नंबर। ओके, चलिए इसके बाद जो है अधिमानी का मैंने बता दिया है। जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2026 से काउंट की जाएगी। ओके, यानी कि 2 जुलाई 1984, ठीक है, 1 जुलाई 2008 से 2 जुलाई 1984 के बीच में क्या होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए अभ्यर्थियों को, सामान्य अभ्यर्थियों की बात हो रही है। और जो उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं उनके लिए SC ST, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी आदि के लिए उनको छूट मिलेगी। ओके, बाकी तो और ये सामान्य वो जो है जानकारियां हैं। आप लोगों को कुछ जानकारी इसमें ऐसी हैं जो अब जानना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर है जो यानी कि खेल कोटा है वो ये है, 4% आरक्षण खेल कोटा वाले को दिया जाएगा, जिनमें इस तरह से दिया जाएगा, ये देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेवल 6 से लेकर और लेवल 6 और 4, ठीक है, तो लेवल 6 और 6 है, 5 है, 5 और उससे जो है ना नीचे के पदों के लिए, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। कॉमनवेल्थ, राष्ट्रीय खेल, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा या विश्वविद्यालय खेल
खेलो इंडिया यूथ में जिसने भाग लिया होगा, पदक विजेता होगा, ठीक है, उसे क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य खेल, राष्ट्रीय खेलों के संघों मान्यता प्राप्त राज्य खेल आयोजित चैंपियनशिप, युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित, इनमें जो पदवी जो है ना राज्य स्तरीय खेल, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल, इनमें जो पदक विजेता हैं उनको ही नौकरी मिलेगी। ओके, कुशल खिलाड़ी के अंतर्गत ये आते हैं। आवेदन पत्र आपका ऑनलाइन जब भरेंगे तो फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा और पर्सनल डिटेल होगी, दूसरे में एजुकेशनल और दूसरे डिटेल होंगी, तीसरे में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होगा, चौथे में पेमेंट, ठीक है, होगा और आपका फिर क्या हो जाएगा, प्रिंट निकल करके आ जाएगा एप्लीकेशन का। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फीस है अनारक्षित और ओबीसी के लिए 300 रुपये फीस है, और उत्तराखंड के SC ST और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 150 रुपये फीस रखी गई, और उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 150, और अनाथ के लिए कोई भी फीस अप्लाई नहीं की जाएगी। ओके, चलिए यहाँ पर पाठ्यक्रम दे दिया है, ठीक है, पाठ्यक्रम देख लीजिए आप लोग, और सेंटर तो शायद हर एक ज़िले में ही होगा। यहाँ पर जो आपका पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस, ये दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, ठीक है। तो शुरुआत में हिंदी में होगा, फिर अंग्रेजी में होगा। इसमें केवल एक प्रश्न पत्र होगा और वो सुनिश्च ऑब्जेक्टिव प्रकार का होगा। अकाउंटेंसी, व्यापार, प्रशासन, अकाउंटेंसी 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे में पूरा होगा। और साथ में क्या होगा, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर में, ठीक है, टंकण परीक्षा। इसमें दिया हुआ है आपका, ये इंग्लिश में दे दिया है इसे, वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसमें सहायक लेखाकार, लेखाकार कार्यालय सहायक 3rd, कैशियर कम सहायक लेखाकार, कनिष्ठ संप्रेषक पाठ्यक्रम, ठीक है। चलिए कितनी इकाइयों में बटा है अभी देख लेते हैं। पहली इकाई में आएगा वित्तीय लेखांकन, कंप्यूटरीकृत लेखांकन और लागत लेखांकन। तो वित्तीय लेखांकन में ये सब पूरा दिया गया है क्या क्या, ठीक है, आप लोगों को इसमें आएगा वो पढ़ना है। ओके, इसके बाद कंप्यूटरीकृत लेखांकन, कंप्यूटरीकृत लेखांकन में ये सभी पढ़ने हैं। ओके, लागत लेखांकन में आप लोगों को ये सभी पढ़ने हैं। इकाई 2 वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय विवरण विश्लेषण। वित्तीय प्रबंधन में आपको ये सभी पढ़ने हैं, वित्तीय विवरण विश्लेषण में आपको ये सभी पढ़ने हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है शुरुआत में ही आप लोगों को कि आप लोग सबसे पहले पूरा इसे वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, फिर उसके बाद पढ़िए और तब भरिए। इकाई 3rd है मुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय बाजार। ये जो है कुछ इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है। तो मुद्रा बैंकिंग में ये सभी चीज़ें यानी कि क्या होंगी, पढ़ी जाएंगी। वित्तीय बाजार में भी क्या हो जाएंगी, ये सभी स्टॉक, प्रतिभूतियाँ, ठीक है, सेबी आदि पढ़ा जाएगा। इकाई नंबर 4 व्यावसायिक संगठन, व्यावसायिक प्रबंधन और व्यापार। तो व्यावसायिक संगठन में जो व्यवसाय कैसे, यानी कि उसके सिद्धांत क्या हैं संगठन के, व्यावसायिक संगठन के, उन्हें जो है ना सार्वजनिक, निजी और वैश्विक जो हैं वो किस तरह से हैं, ठीक है। व्यावसायिक प्रबंधन में ये पूरा का पूरा जाता है, ठीक है, जिसमें पोस्ट कार्ड थियरी आती है, ठीक है, जिसमें आपका संरचना, स्टाफिंग, निर्देशन, प्रेरणा, नेतृत्व, समन्वय, नियंत्रण सब आ जाता है। संचार वगैरह इसी में आ जाएगा। आंतरिक व्यापार, ठीक है, यानी कि देश के अंदर जो व्यापार होते हैं वो, और अंतर्राष्ट्रीय फिर व्यापार ये, और इसमें WTO आदि जो है के विषय में भी जानकारी पढ़नी होगी। इकाई 5 है व्यावसायिक अर्थशास्त्र और सांख्यिकी। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र और सांख्यिकी का मैटर आएगा। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये पूरा आएगा आपका, ठीक है, मांग और पूर्ति, वक्र और अवधारणाएँ ये सब आ जाएंगी। सांख्यिकी ये हैं, सांख्यिकी में आपको सांख्यिकी में ये पूरे सांख्यिकी सिद्धांत
और इन्हें गणना करना भी क्या होना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद 6 आता है विपणन प्रबंधन और व्यावसायिक वातावरण। तो विपणन के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है, ठीक है, मार्केटिंग। और फिर इसके बाद आपको व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत, ठीक है, ये क्या है, कैसे जो है यानी कि इसके मुख्य गुण क्या होते हैं, कैसे बनाया जा सकता है, आदि सभी चीज़ें यानी कि पढ़े जाएंगे। इकाई 7 है अंकेक्षण, कराधान, व्यापारिक संनयन। तो अंकेक्षण में आपको ये सब पढ़ने हैं, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, व्यापारिक संनियन, इनमें कई जो है ना जो अधिनियम पारित किए गए हैं समय समय पर उनको पढ़ना है। सामान्य मान और वाणिज्यिक और व्यापार, इस सब इसमें सम्मिलित हो गए। अब यही जो अभी 7 हैं पूरे के पूरे, ये इसी को आपको इंग्लिश में दिया गया है पूरा का पूरा, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में देख लीजिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो आप लोग हिंदी में देख लीजिए, ओके। यहाँ पर इसके बाद कुछ जो यानी वो सर्टिफिकेट हैं वो दिए गए हैं कि इसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवाना है। SC ST और OBC का, EWS का, ये जो बनेगा सर्टिफिकेट वो इसी जो है यानी कि उसमें बनेगा, ओके। तो जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखें और अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर जो है चाहें तो कमेंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही और अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं, ओके। तो आप लोग फॉर्म भरिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। और इस चैनल पर यदि आप लोग चाहेंगे तो इकोनॉमिक्स वाला और स्टेट वाला पोर्शन आप लोग करवा दिया जाएगा। यदि कोई दिक्कत आती है, आप लोगों को नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे ही स्टेट वाला तो करवाया ही जाएगा, इसमें जो कुछ उसके पोर्शन नहीं बल्कि पूरा करवाया जाएगा। आप लोगों को MCQ भी करवाया जाएगा। तो ज़रूर आप लोग साथ में जुड़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, तैयारी कीजिए।